नमस्कार प्यारे साथियों, केपी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th के केपी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th के MCQ, जिसमें मेनली स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो कि केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर हैं और एक चैप्टर आपका फिजिक्स का है, तो उन पर हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, आप सभी को पता है। कोबाल्ट का सिंबल होता है C&O। आप बोलोगे सर ये भी तो CO है, लेकिन जब भी कोई एक एलिमेंट का हम सिंबल लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल आता है, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर पहले का आंसर आपका CO, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है आपका, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप यहाँ से इसको रीड करें। द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ट्रू एंड पॉसिबल। तीसरे का आंसर आपका आएगा क्या, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो देन द एक्सेलरेशन कैन बी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही आपका सही है कि अगर आपका वेलोसिटी जीरो होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। वेलोसिटी इज डिफाइंड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड, वेलोसिटी जो होती है आपकी डिफाइन होती है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। देखो, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर केवल एक अंतर है, स्पीड में जो होती है डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है। ए बॉडी मूविंग इन द स्ट्रेट हैज लाइन यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। अगर हम किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बोल रहे हैं तो कब बोलेंगे, जब वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी 100 किलोमीटर चल रही है 5 घंटे के अंदर, और अगर वो हर घंटे के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे, ये पहला घंटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, अगर हर घंटे के अंदर वो 20 किलोमीटर चल रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब इक्वल डिस्टेंस होती है। देखो इक्वल डिस्टेंस है 20 एंड आगे भी 20 होगा, और टाइम भी, ये भी 1 घंटा है, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा और ये 1 घंटा और आगे 1 घंटे। तो इक्वल ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस ट्राइंग्राफ। आप सभी को पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका स्पीड। तो जब भी स्पीड को हमें डिफाइन करने का, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को हम उसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए सही हो जाएगा आपका, स्पीड। ऑप्शन नंबर 6, अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को हम डिनोट करेंगे, मतलब हम एक एक्सेस पर, एक्स और वाई एक्सेस पर, एक एक्सेस पर यदि हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी, और एक पर क्या लेते हैं हम, टाइम, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, आपको मैं बता देता हूँ। दो प्रकार की मेन क्वांटिटी आप यहाँ पर होती है।
एक होती है आपकी, देखो सबसे पहले तो होती है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वेक्टर और एक होती है आपकी स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर केवल जहां पर मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर, जैसे हम बोलते हैं 10 किलो, तो उसके अंदर जो 10 है वो मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन होता है वो आपका डायरेक्शन होता है। तो जहाँ पर दोनों होगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर, जहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बोलेंगे स्केलर। जैसे अभी मैंने बोला 10 kg, तो ये मास है, तो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैंने बोला फोर्स, तो फोर्स का एक डायरेक्शन पर्टिकुलर होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगला है इन ऑल द थ्री स्टेट, वाटर, आइस, लिक्विड और वेपर। जो आपका वाटर है उसके थ्री स्टेट हैं, आइस, लिक्विड या वेपर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो उसका जो कंबिनेशन रहेगा वाटर का वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा आपका सेम, चाहे वो आपका लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके सॉलिड के फॉर्म में हो, या आपके वेपर के फॉर्म में हो। सभी का कॉम्बिनेशन जो रहेगा H2O ही रहता है, तो इसलिए वो रिमेन द सेम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, इनमें से कौन सी गैस की प्रॉपर्टी नहीं है? तो गैस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है वो हम देखेंगे। गैस हैव द डिफाइनाइट शेप, क्या गैस का एक डिफाइनाइट शेप होता है? गैस हैव द टू डेफिनाइट वॉल्यूम, नो डेफिनाइट वॉल्यूम, तो ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। रेट डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर, आंसर नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गैस का जो है डेफिनाइट शेप नहीं होता है, नॉट पूछा ना, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉट। ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप बट हैज फिक्स वॉल्यूम, एक मैटर यहाँ पे फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर आपका केरोसिन हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? केरोसिन। कि ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, इसका फिक्स वॉल्यूम आपका रहेगा लेकिन फिक्स शेप आपका नहीं रहेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर एट सी लेवल, सी लेवल पर जो आपका वाटर का वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर का बॉइलिंग किस पॉइंट पर, किस टेम्परेचर पर आपका जो है वाटर बॉइल करने लगेगा? बिल्कुल 373 केल्विन पर। 373 केल्विन बराबर होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। आगे हम चलेंगे 12th क्वेश्चन पर। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स स्टेट इज कॉल्ड। बिल्कुल, तो अगर कोई भी मैटर है जो डायरेक्ट कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड से सीधे काय में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आपने कपूर देखा होगा जो हम पूजन के अंदर यूज करते हैं, वो सीधे क्या होता है? वो सीधा आपका सॉलिड से काय में बदलता है? लिक्विड में, तो सब्लिमेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस से सीधे काय के अंदर बदलना, लिक्विड के अंदर बदलना, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल, तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यह आंसर आपका करेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपको पता है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होती है वो किसके सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड में रहती है? तो टेम्परेचर के। जैसे आपके पास पानी है, पानी में ये पार्टिकल्स हैं,
इन पार्टिकल्स को आप जितनी हीट दोगे उतनी स्पीड से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपोरेशन, इनमें से कौन सा जो है रेट इफेक्ट नहीं करता है आपको इवोपोरेशन को। इवोपोरेशन मतलब जो पानी भरा हुआ है उसका या कोई भी लिक्विड है उसका इवोपोरेट होना, उसका गैस में बदलना। तो विंड स्पीड बिल्कुल करती है, सरफेस एरिया बिल्कुल करता है, टेम्परेचर बिल्कुल करता है, इनसोल्यूबल नहीं करता है बिकॉज नॉट पूछा है यहाँ पर। तो इसलिए आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन दोस ऑन इज कॉल्ड, दो तरीके के पार्टिकल जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल, तो उनको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। जब दो पार्टिकल अलग अलग जो मिक्सअप होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। अगला है आपका ए चेंज ऑफ स्टेट मैटर डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू लिक्विड, है ना, गैस से लिक्विड में सीधे बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कोई भी चीज गैस से सीधे लिक्विड में बदलती है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको पता है टेम्परेचर की दो यूनिट होती है, केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, तो दोनों होगी। आंसर यहाँ पे बाय मिस्टेक है, ये आंसर भी यहाँ आना था जहाँ पे होना था बोथ सी एंड डी। तो बिल्कुल, क्योंकि केल्विन भी होती है और सेल्सियस भी टेम्परेचर की यूनिट होती है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273, ऑप्शन नंबर बी। दोनों अभी मैंने बताया आपको 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन, ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ड्राई आइस, ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कोल्ड, 22 पे आ गए हम। दो हवा के अंदर, हवा के अंदर जैसे कि मान लीजिए आप, जस्ट वेट ए मिनट, यस, जैसे कि आपका यहाँ पे मान लीजिए कि ये पानी के जो ये हवा के पार्टिकल्स हैं और इन हवा के पार्टिकल्स के बीच में पानी के पार्टिकल जो होते हैं, माना कि ये जो ब्लू ब्लू हैं ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी के नाम से हम इसको जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वाटर चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, है ना, किस टेम्परेचर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वाटर, पानी जो है आपका सॉलिड में बदलेगा, पानी मतलब आपका जो पानी है वो बर्फ में बदलेगा, वाटर से सॉलिड में, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री, सॉरी केल्विन है यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो पानी बर्फ बनने लग जाता है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवोपोरेशन क्या होगा, इवोपोरेशन होगा यहाँ पर इंक्रीज। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक ग्लास है, इसमें पानी रखा हुआ है और एक बड़ा कोई जार है उसके अंदर पानी रखा है, तो इवोपोरेशन जो होगा है वो फास्ट किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, बिकॉज यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन, कपड़े जल्दी कब सूखते हैं, रेनी डे में, विंडी डे में, क्लाउडी डे में, तो बिल्कुल जब हवा वाला दिन होता है, जब हवा तेज चलती है तो कपड़े आपके जल्दी सूखते हैं। इन एटमोस्फियर ऑफ एरिया ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई देन द क्लोथ्स ड्राई, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा कि यदि ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी मतलब पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगी, स्लो होगी आपके कपड़े के सूखने की गति। द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम, जो आपका अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो काय के अंदर होता है, आइस के अंदर होता है, बिकॉज आइस इज ए सॉलिड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम, तो मिनिमम किसके अंदर होता है, गैस के अंदर, तो ऑक्सीजन के अंदर मिनिमम अट्रैक्शन होता है, बिकॉज आप सभी को पता है
ऑक्सीजन के अंदर होता है, बिकॉज आप सभी को पता है कि क्या जो सॉलिड होता है उसके अंदर पार्टिकल कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आपका लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर होते हैं, अट्रैक्शन कम होता है। वो गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है। इवोपोरेशन कॉज 29, इवोपोरेशन कॉज, जो इवोपोरेशन होता है उसके कारण से क्या होता है, कूलिंग होता है। आपका जो मटका होता है, गर्मी के दिनों में हम जब पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं, उसके अंदर जो पानी का क्या होता है, इवोपोरेशन होता है, उसी के कारण से आपका जो वाटर है अंदर का क्या हो जाता है, कोल्ड होता है, कूलिंग होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके जो वाटर रहता है वो क्या बन जाता है, आपका आइस बन जाता है। ये अभी हमने पढ़ा है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर। प्रेशर बराबर आपका होता है, प्रेशर बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट होता है आपका क्या होता है, डायरेक्ट प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और एक और यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी होता है, 2 यूनिट होते हैं, या तो ये, या तो पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी आपको सभी को पता है, मॉलिक्यूल्स का क्लोजनेस, तो किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है आपके डेंसिटी की यूनिट। सम वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट देन पार्टिकल। वेपर लिक्विड में, मतलब गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, उसमें क्या होता है, लॉस एनर्जी होती है। क्या होता है, एनर्जी की कमी होती है पार्टिकल्स के अंदर। सिंबल ऑफ कोबाल्ट अभी हमने पढ़ा CO। इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं वो आपको जरूर देखना है, चाहे वो आपका आयरन का जो होता है, आयरन का आपका होता है Fe, है ना, गोल्ड का होता है Au, सिल्वर का होता है Ag, कॉपर का होता है Cu, एल्यूमिनियम का होता है Al, जिंक का होता है Zn। ये सारे पार्टिकल्स भी आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मास यूनिट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 35.5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब होता है एक, मोनो एटॉमिक एलिमेंट कौन से इसमें, बिल्कुल हीलियम है, बाकी सब डायएटॉमिक है। डायएटॉमिक कौन सा है इसमें, तो अभी हमने देखा डायएटॉमिक आपका कौन सा है, क्लोरीन है। डायएटॉमिक कौन सा है आपका, क्लोरीन, यहाँ पर डायएटॉमिक एलिमेंट आपका है। ओके, डाई मतलब 2। क्लोरीन को जब भी आप देखते होंगे Cl2 के फॉर्म में आप देखते होंगे। टेट्रावेलेंट कौन सा है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है आपका टेट्रावेलेंट है, जिसको P3 हम लिखते हैं। क्लोरीन आपका डायएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है आपका, तो ओजोन है, बिल्कुल आप O3 यहाँ पे लिखते हैं O3 को, ओजोन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मास की बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और आपका ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, तो ये हो जाएगा 32। अगर इनको हम डिवाइड करेंगे, है ना, 4 से 3:8, तो बिल्कुल 3:8 आपका। कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक का 2 है इसलिए 32। इनको डिवाइड करा तो 3:8 के अंदर ये डिवाइड होकर के आ गए हैं। सल्फेट का आपका सल्फेट का आपका जो फॉर्मूला होता है SO4, 2- इसकी वैलेंसी होती है सल्फेट की। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन आपका होता है O2। क्या होता है, O2 आपका ऑक्साइड आयन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ द मास ऑफ H2O। तो H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो बिल्कुल आपको पता होगा H2O हाइड्रोजन का एक होता है, 2 इसलिए 2, और इसका अभी मैंने बताया आपको 16 होता है, तो 12, 16 और 2 18। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सॉरी वाटर का
हो जाएगा आपका 18, है ना। 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 1 मोल बराबर होता है 644 क्वेश्चन पे हम हैं 6.022 10⁻23। इसको एवोगेद्रो नंबर भी बोला जाता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? NO2 Na2CO3, ये है आपका कार्बोनेट। Which of the following is the correct pair of the atoms and its atomic symbol? यस, फॉस्फोरस यहाँ पे करेक्ट है, बाकी का सारे wrong है आपके। क्योंकि सल्फर का आपको पता है एस होता है, पोटेशियम का के होता है और सोडियम का Na होता है, तो ये सिंबल सारे गलत हैं। एक ही है बस फॉस्फोरस का जो पी होता है। एटॉमिक मास बराबर क्या होता है बेटा? तो एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। अगला है आपका 49, द मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मास नंबर कितना होता है एलिमेंट्स का? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है वो नहीं होता है, सॉरी, आपका होता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको मास नंबर बोलते हैं। मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द आइसोटॉप्स? हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स कौन सा होता है? ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है, हीलियम होता है। प्रोटियम नाम का कोई आइसोटॉप्स नहीं होता है जहां पर आपको मिलता है। ये 51 क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है बेटा, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। प्रोटॉन की जो खोज करी थी एटम के अंदर वो रदरफोर्ड ने करी थी 1920 में, सीधे सीधे आंसर है। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने करी थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने करी थी। न्यूक्लियॉन्स आर, न्यूक्लियॉन्स आर, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है आपका? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, एटम के जो बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रखाते हैं, अगले में 8 और थर्ड में 8 रखाते हैं। तो इस प्रकार से आपका 287 यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस? इसमें से कौन सा प्लास्टिड्स जो होता है कलरलेस होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका कलरलेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स? जो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होता है इसमें तो कौन सा फंक्शन उसका नहीं होता? तो ये सेल डिवीजन नहीं करता है, सेल डिवीजन ये नहीं करता है। द प्रोसेस बाय द वाटर मूव्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, तो उसको क्या बोला जाता है? वाटर की अगर बात आ रही तो वहां पे वो हो जाता है आपका ऑस्मोसिस। वेयर द एसेंशियल पोटेंशियल लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर? बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोइंड ऑफ सेल टर्म्स, जो सेल का जो टर्म्स दिया था, जो सेल दिया था हमारा नाम, वो सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। इनमें से 59 कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो आपको सभी को पता है कैक्टस जो होता नहीं होता है, बाकी आपका सारे के सारे यूनि मतलब एक, ये सारे एक सेल से मिलके बनते हैं। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज द ऑर्गेनाइज फ्रॉम
जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है बनता है कैसे, जो बहुत सारे सेल से होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, वो बनती कैसे, स्टार्टिंग में वो कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। सेल इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल नहीं होता है, तो ब्लड सेल होता है, नर्व सेल होता है, फ्लैट सेल होता है, जबकि इलेक्ट्रोसेल नहीं होता है। शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन, जो सेल और साइज होता है वो काय पे डिपेंड करता है, उसके काम पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका शेप और साइज कैसा रहेगा। ये सेल हैज द सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विथ ओनर्स, है ना। 63 क्वेश्चन, सी ऑप्शन। सेल ऑर्गेनल्स जो है उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड होता है। सेल ऑर्गेनल्स कौन से, इससे सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एसीआर एंड मेनी मोर। 64 सेल इज सीन अंडर, सेल को हम काय के अंदर देख सकते हैं, आपको सबको पता, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। अमीबा जो होता है वो कैसा होता है, अमीबा के अंदर इज ए सेल ऑर्गेनल्स, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है, तो अमीबा नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, और प्लाज्मोडियम, सॉरी साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मोडियम भी नहीं होता, ये बैक्टीरिया के फॉर्म में, साइटोप्लाज्म आपका सेल ऑर्गेनल्स होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द कंटेंट, तो जो बाहर की लेयर होती है सेल के बिल्कुल बाहर की लेयर, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कैन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस, बिल्कुल, जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, वाटर का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्ट, जो सेल के अंदर जो क्या होता है, चीज़ें जो अंदर बाहर जा सकती है वो किसके थ्रू जा सकती है, वाटर की बात कर रहा है तो वाटर में आ जाएगा आपका क्या, ऑस्मोसिस। द सेल स्वेल अप, स्वेल मतलब फूलना, सेल कब फूलता है, जब उसको हम हाइड्रोफोनिक सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होता है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अपन ने कोई चीज़ यहाँ एग रखा और उसके बाहर HCl रखा, तो ये पानी जो है HCl अंदर जाएगा, उसको स्वेलअप करेगा, इस एग को फुला देगा वो, तो उसको हम बोलते हैं स्वेलअप। द सेल विल बी स्टे सेम साइज, सेम साइज में कब होता है, जब ना तो उसको हम सेल को कहीं रख देते हैं तो ना तो स्वेलअप होता ना वो सिकुड़ता है। कब होता है ऐसा, जब सॉल्यूशन कैसा हो आपका, बिल्कुल, जब सॉल्यूशन हो आपका आइसोटोनिक। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो काय का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, उसको काय का बना होता है वो, तो वो बना होता है आपका लिपिड का। द सेल इन्फ्लुएंटेड फूड आइटम्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉल, है ना, बाहर के इन्वायरमेंट से जो मटेरियल अंदर बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, बोलते हैं उस प्रोसेस का नाम। रिजिड, रिजिड कवर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट जो रिजिड होता है, रिजिड मतलब कठोर जो होता है, वो काय के कारण से होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नाम का जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर भी एक सेल होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, तो प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल जो होता है सेल्यूलोज को बना होता है। न्यूक्लियस है डबल लेयर, न्यूक्लियस के अंदर जो डबल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। जैसे सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन मेम्ब्रेन। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो आप सभी को पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। 77 क्वेश्चन पे हम आ गए। यूनिफाइड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियस एसिड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेरी गुड, न्यूक्लियोइड हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, अनडिफाइंड न्यूक्लियस ओनली न्यूक्लियस इज कॉल्ड है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेक ऑफ न्यूक्लियट, इट हैज द लेक मोलिकुलर मेम्ब्रेन, बिल्कुल ए हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक,
जहाँ न्यूक्लियस प्रॉपर डिफाइन नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जहाँ प्रॉपर डिफाइन होता है उसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। फुल फॉर्म ऑफ ER, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है। SER स्मूथ रेंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है। लाइजोसोम्स का मतलब होता है, लाइजोसोम से आता है सुसाइडल बेग। सेल के अंदर जो लाइजोसोम्स होता है वो सुसाइडल बेग के नाम से जाना जाता है। ATP जो होता है, ATP जनरेटेड, ATP जनरेटेड, ATP कहाँ जनरेट होता है, तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है माइटो, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच मोस्ट ऑफ द सेल आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच मोस्ट ऑफ द सेल आर डिवाइडेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सी इसका आंसर हो। सेल डिवीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, इसको हम बोलते हैं मिटोसिस। अगला है आपका वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो होती है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल ई, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ई। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर जो लिखी हुई ABCD सारी चीज़ें सही है ना। दे कैन बी कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे लेक द माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी चीज़ें सही है। ऑप्शन नंबर ई ही गलत है इसके अंदर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो आप सभी को पता है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिविंग सेल, इनमें से कौन सा लिविंग सेल होता है। कोलेन काय में इसके अंदर लिविंग सेल होता। द गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, गर्थ जो होता है आपका इंक्रीज काय के कारण से होता है। गर्थ मतलब जो ये साइज होती है प्लांट की वो किस प्रकार से इंक्रीज होती है, तो वो आपकी होती है कहाँ पर, बिल्कुल लेटरल इंटरकैलरी जो होता है वो एक प्रकार से आपकी गर्थ को मूव कराता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, गर्थ मतलब ये वाली साइज, उसकी जो ग्रोथ कराता है। मसल्स कैन बी ज्वाइन बोन्स बाय, मसल्स जो ज्वाइन, मसल्स हमारी बॉडी को जो बोन्स जो ज्वाइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, वन बोन इज ज्वाइंट विद द अनदर बोन, एक बोन से दूसरे बोन को ज्वाइन करने का जो आपका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। फैट स्टोरिंग, फैट जो स्टोर होते हैं उस टिश्यू को क्या बोलते हैं अपन, तो उसको हम बोलते हैं एडिपोज। क्या बोलते हैं, एडिपोज के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 93 द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल मेरिस्मेटिक टिश्यू के नाम से हम उसको जानते हैं। किसको, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है मेरिस्मेटिक के कारण से होती है। स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू, बिल्कुल डीड सेल। स्क्लेरन काइमा जो होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं वो डीड सेल एक प्रकार के होते हैं। स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू आर डीड सेल, 95 हो गया। मसल्स, कार्डियक मसल जो होती है, हार्ट की मसल जो होती है उनको हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। 97 पे आ गए हम बहुत जल्दी, बिल्कुल, है ना, वेरी गुड, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरिंग वाटर का जो ट्रांसफर होता है प्लांट के अंदर वो होता है आपका जाइलम टिश्यू के कारण से। 98 क्वेश्चन है जो है आपका, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो जैसे हम हाथ की नस जो हाथ को बेंड कर सकते हैं, पैर को हम मोड़ सकते हैं, वो काय के कारण से होता है, वो मसल्स टिश्यू के कारण से होता है। 99 विच टाइप ऑफ टिश्यू कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गन, हमारी बॉडी जो पूरी बॉडी पार्ट्स को जो कवर करता है वो एपिथेलियम टिश्यू होता है, जिसको हम एक प्रकार से स्किन भी बोल सकते हैं। ए सिंगल डोम कंडक्टिंग न्यूरॉन्स इज कॉल्ड 100,
तो उसका अंदर हो जाएगा आपका एक्सोम। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, शेयर एंड subscribe the channel if you like it.